अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा और आलमगीर, आप देख रहे हैं चैनल। सो गाइज, आज हम आपके साथ एक वीडियो देखने वाले हैं। वीडियो जी टॉप 10 मैजिशियंस स्पिन बॉलर इन क्रिकेट हिस्ट्री। ठीक है जी, तो 10 क्रिकेट हिस्ट्री के मैजिशियन स्पिन बॉलर्स हम आज देखने वाले हैं। और मैजिशियंस या जादूगर जिसे कहते हैं, तो जादूगर के अतबार से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है सब कॉन्टिनेंट जो है, एशियन कंट्रीज जो है इसमें बहुत आगे हैं। ठीक है, इंडियन कितने निकलेंगे? और मेरा जहाँ तक ख्याल है, अगर इन सब में भी अगर काउंट किया जाए तो मुझे लगता है कि इंडियन जो है स्पिन बॉलर बहुत ज़्यादा निकलेंगे। समझ आ रही है? मेरा भी ख्याल है। और उसके बाद अगर मुझे लगता है दूसरे पाकिस्तानी होंगे, श्रीलंकन होंगे, वेस्ट इंडीज से भी आएंगे शायद वेस्ट इंडीज़ का, और ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न तो होंगे ही होंगे। और उनका तो डाउट ही नहीं है। बस ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ शेन वॉर्न ही होंगे बस। अच्छा, समझ आ रही है? वो अकेला ही म्यूजिशियन है जो ऑस्ट्रेलिया का, जो दुनिया में नाम टॉप 2-3 में उसका नाम लाजमी है। चले देखते हैं। स्पिन बॉलर की लिस्ट में नंबर 1 भी हो सकता है वो बंदा भाई, जादूगर लेग स्पिनर। लेट्स स्टार्ट। भाई साहब, क्रिकेट के मैदान में आपका पहला कदम ही आपकी किस्मत का फैसला करता है। अगर आप बल्ला पकड़ने की ख्वाहिशमंद हैं तो बैट्समैन बन जाते हैं, और अगर गेंद हाथ में आती है तो बॉलर, अगर बाजू में दम है तो फास्ट बॉलर, और अगर उंगलियों में जादू है तो स्पिन बॉलर। या फिर आपने भी शुरुआत मेरी तरह बाउंड्री से गेंद लाने से की थी। खैर दोस्तों, क्रिकेट में एक फास्ट बॉलर के तेज बाउंसर और यॉर्कर्स हमें बेशक बेहद पसंद आते हैं, लेकिन इस सब में हम अपनी उंगलियों का जादू दिखाने वाले स्पिन बॉलर्स को मिस कर जाते हैं। वैसे स्पिनर्स का क्रिकेट में वही रोल होता है जो बड़ी ईद पर बकरे का। मतलब जब भी सूरत हाल फास्ट बॉलर्स के हाथ से निकलती हुई नजर आती है ना, तो कुर्बानी का बकरा स्पिनर्स को बनाया जाता है। लेकिन क्रिकेट में कई ऐसे जादूगर स्पिनर भी गुजरे हैं जिनकी झूमती हुई गेंदें हमेशा ही समझ से बाहर होती थी। यही वजह है कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाला बॉलर भी एक स्पिनर ही था। दोस्तों, कुछ स्पिनर्स अपनी जादुई फिंगर से ऐसा कमाल करके दिखाते हैं ना कि उनके हाथों से निकलने वाली घूमती हुई गेंद कुछ इस तरह से किलियां उड़ाती है कि बैट्समैन तो क्या, फैंस भी हक्के बक्के रह जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 10 ऐसे ही जादूगर स्पिनर्स के बारे में। तो जनाब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के पास शेन वॉर्न के बाद कोई भी उनके जैसा बॉलर नहीं आया, लेकिन नेथन लाइन वो बॉलर है जिन्होंने काफी अरसे से अपनी मैजिकल डिलीवरी से ऑस्ट्रेलियाई टीम को सहारा दे रखा है। वो टेस्ट क्रिकेट में काफी अच्छे साबित भी हुए हैं, क्योंकि वो किसी भी विकेट पर गेंद को स्पिन करने की एबिलिटी रखते हैं। अब जरा इंग्लैंड के खिलाफ इनकी की गई ये वाली डिलीवरी तो देखिए कि कैसे गेंद पिच पर लगने के बाद इतनी ज्यादा स्पिन होती है कि लेग साइड पर खड़े फील्डर के हाथ में चली जाती है। या फिर आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ इनकी ये वाली डिलीवरी देखिए, जिसे बैट्समैन ऑफ स्टंप से बाहर समझकर लीव कर देता है, लेकिन बॉल इतनी घूमती है ना कि भाई साहब सीधा स्टंप्स में जाकर घुस जाती है। नंबर 9। दोस्तों, पाकिस्तानी टीम में भी कई ऐसे स्पिन बॉलर्स गुजरे हैं जिनके सामने बड़े बड़े बल्लेबाज भी चकरा जाया करते थे। वैसे अगर बात स्विंग करने की हो तो यासिर शाह की उंगलियों में भी एक जादू है जनाब। वो कई बार ऐसी स्विंग कर जाते हैं ना जो किसी की भी समझ में नहीं आती। जैसे इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में यासिर शाह की ये वाली डिलीवरी देखिए। जब सामने खड़ा लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज गेंद को फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश करता है, मगर बॉल इतनी स्पिन होती है कि इसके आगे से घूमती हुई लेग स्टंप को जाकर टकरा जाती है। अब इसे जादू कहा जाए तो गलत बॉल है ना, जो और न्यूजीलैंड के खिलाफ यासिर शाह की इस वाली जादूगरी के बारे में आप क्या कहेंगे? नंबर 8। दोस्तों, कुछ ऐसे स्पिन बॉलर्स गुजरे हैं जिनका चर्चा आज भी क्रिकेट में किया जाता है, और हरभजन सिंह तो वो बॉलर थे जिन्होंने पहले दिन से ही अपने घूमते हुए एक्शन और स्पिन डिलीवरी से सबको हैरान कर डाला था। इनकी डिलीवरीज भी कई बार बैट्समैन को चौंका के रख देती थी, जैसे इस वीडियो क्लिप में माइक हस्सी के साथ हुआ। दरअसल वो हरभजन की गेंद को आउटसाइड से बाहर समझकर छोड़ने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन बॉल पिच पर लगते ही इतनी ज्यादा स्पिन होती है ना कि सीधा स्टंप्स को हिट करती है। इट्स कॉल्ड दूसरा। नंबर 7। दोस्तों, आपने क्रिकेट में कई अजीम स्पिन बॉलर्स को कई कारनामे करते तो देखा होगा, लेकिन कई बॉलर्स ऐसे भी गुजरे हैं जो कारनामे करने के बावजूद भी वो शोहरत हासिल नहीं कर सकते जो वो डिजर्व करते थे। जैसे ऑस्ट्रेलियाई बॉलर जेसन क्रेजा को ही देख लीजिए, जिसने अपने टेस्ट डेब्यू में ही 12 विकेट चटका कर सबको हैरान कर डाला था।
इनकी फिंगर्स में भी वही जादू था जो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर की फिंगर्स में नजर आता है। जैसे इंडिया के खिलाफ वीवीएस लक्ष्मण को इनकी की गई ये वाली अनप्लेबल डिलीवरी तो देखिए। इनकी इस घूमती हुई गेंद को लक्ष्मण बिल्कुल भी नहीं समझ पाए और गेंद इनके बल्ले और लेग के बीच में से होती हुई विकेट में जा लगती है। वैसे इस डिलीवरी को आप क्रिकेट की सबसे बेस्ट स्पिन डिलीवरी भी कह सकते हैं। नंबर 6 दोस्तों, एक वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बेहतरीन स्पिन बॉलर का सेहरा दानिश कनेरिया के सर हुआ करता था। वो काफी अर्सा तक अपनी झूमती हुई गेंदों से बैट्समैन को चकमा देते रहे हैं। दानिश कनेरिया भी गेंद स्पिन करने में बड़े माहिर थे जनाब। जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच में माइकल क्लार्क को कनेरिया की गई ये वाली गेंद तो देखिए, जिसे क्लार्क बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ लेफ्ट करते हैं, मगर बॉल इनके सामने से घूमती हुई विकेट में जा लगती है। नंबर 5 भाई साहब, एक फास्ट बॉलर तो अपने बाजू के दम पर बल्लेबाज को डरा सकता है, मगर स्पिन बॉलर के पास बल्लेबाज को चकमा देने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। लेकिन कुछ स्पिन बॉलर्स अपने इसी मौके का खूब इस्तेमाल करते हैं और क्रिकेट की दुनिया के जादूगर कहलवाते हैं। इंग्लिश बॉलर आदिल रशीद भी कुछ ऐसे ही बॉलर हैं जनाब, और इनकी की गई कुछ डिलीवरीज देखकर तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जैसे डोमेस्टिक लीग के इस मैच में आदिल रशीद की ये वाली डिलीवरी देखिए, जो बल्लेबाज को चकमा देकर स्टैम्प्स में घुस जाती है, या फिर 20वीं सदी की ये वाली मोस्ट स्पिन डिलीवरी जिस पर इंडियन बैट्समैन केएल राहुल अपना विकेट गंवाते हैं। नंबर 4 दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन टीम में सबसे बेस्ट ऑफ स्पिनर बॉलर कौन है, तो यकीनन आप एक ही बॉलर का नाम लेंगे। जी हाँ, रविचंद्रन अश्विन। अश्विन वो बॉलर है जिन्होंने कभी भी अपने कैप्टन या अपनी टीम को निराश नहीं किया, बल्कि जनाब आप इन्हें स्पिनर नहीं बल्कि जादूगर भी कह सकते हैं। अब जरा इनकी रोज टेलर को की गई ये वाली डिलीवरी तो देखिए, जो ऑफ साइड से बाहर पड़ने पर भी जाकर विकेट को हिट करती है। वैसे इनकी कैरम बॉल डिलीवरी का तो जवाब नहीं है जनाब। देखिए कैसे वार्नर इनकी इस गेंद को बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते, और ना ही हाशिम आमला जैसा एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन इनके सामने टिक पाता है। नंबर 3 दोस्तों, क्रिकेट की तारीख का नंबर 1 मैजिकल बॉलर अजंता मेंडिस को कहा जाता है। इनकी मिस्टीरियस डिलीवरीज आज तक सबकी समझ से बाहर हैं जनाब। अजंता मेंडिस एक एक्शन से दोनों तरफ बॉल को स्पिन करके बल्लेबाजों को चौंका दिया करते थे, और शुरुआत में तो काफी अरसा तक उन्होंने बल्लेबाजों को अपनी मिस्टीरियस गेंदों पर नचाए रखा था। अब जरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनकी माइकल क्लार्क को की गई ये वाली गेंद तो देखिए। इस गेंद को क्लार्क समझ नहीं पाते और बोल्ड हो जाते हैं। वैसे वेस्ट इंडियन बॉलर सुनील नारायण भी कुछ इसी तरह के मिस्टीरियस बॉलर थे, और कभी कभार इनकी गेंद भी बेहद स्पिन हुआ करती थी। जैसे इनकी ये वाली गेंद तो आपको भी जरूर हैरान कर देगी। नंबर 2 दोस्तों, इंग्लिश लेजेंड बॉलर ग्रेम सवान भी अपनी उंगलियों में गेंद को घुमाने की एबिलिटी रखते थे। कभी कभी तो इनका सिक्का ऐसा चलता था कि मुखालिफ टीम इनके सामने घुटने टेक देती थी। वैसे इनकी फिंगर्स का कमाल जरा इस डिलीवरी में देखिए कि कैसे गेंद बल्लेबाज के सामने से स्पिन होकर स्लिप में खड़े फील्डर के हाथ में जाती है, और जब यही गेंद किसी परफेक्ट जगह पर लैंड करती है तो फिर वही होता है जो इमरान फर्द के साथ इस मैच में हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनकी की गई ये वाली डिलीवरी भी बल्लेबाज को घुमा के रख देती है। या फिर मोहम्मद यूसुफ की किलियां उड़ाने वाली ये वाली गेंद ही देख लीजिए। नंबर 1 दोस्तों, जब कभी भी स्पिन बॉलर्स का जिक्र हो तो सबसे पहले क्रिकेट की तारीख के 2 किंग ऑफ स्पिन मुरलीधरन और शेन वॉर्न का नाम आता है, तो इसीलिए मैंने इन दोनों को नंबर 1 पे रखा है। दोनों ही अपने कैरियर में किसी के भी हाथ नहीं आते थे, और ना ही किसी के पास इनका कोई तोड़ था। मुरली क्रिकेट की तारीख में कनेरिया को जगह दी गई है, और इनके बाद दूसरे सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर हैं। तो चलिए आपको इनके जादू के भी कुछ चलवे दिखा देते हैं। अब जरा शेन वॉर्न की इंग्लैंड के खिलाफ की गई ये वाली गेंद तो देखिए, जो आउटसाइड ऑफ से स्पिन होती है और लेग स्टंप को जाकर हिट करती है। ये है ना कमाल। और मुरली की धोनी को की गई ये वाली डिलीवरी भी देखिए, जिसे धोनी बिल्कुल नहीं समझ पाते, और गेंद इतनी स्पिन होती है कि सीधा विकेट्स में जाकर हिट करती है। अब शेन वॉर्न का ये वाला जादुई करतब भी देख लीजिए, या फिर मुरली का ये वाला स्टैंड। तो बताइए जनाब, आप किस स्पिन बॉलर को जादूगर का खिताब देने वाले हैं, मुरली को या फिर शेन वॉर्न को? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को भाई शेन वॉर्न और मुरलीधरन दोनों ही लेजेंड ठीक है। विकेटें किसकी ज़्यादा है? विकेटें तो सारी बात है, मुरलीधरन की ज़्यादा है, 800 विकेटें हैं। बात की मुरलीधरन और शेन वॉर्न की 700 हैं। 700 और 800 फर्क है यार। 100 विकेटों का फर्क है ना मुरलीधरन। नहीं यार, मतलब बराबर। और मुरलीधरन की 500 या 600 वनडे में भी हैं।
अच्छा अलग अलग है। हाँ जी, सेम आर्मी होगी तो 250 बॉडी आएगी। लेकिन शेन वॉर्न का अगर आप कैरियर देखते हो ना मेरे भाई, तो आप ये देखो कि शेन वॉर्न ज़्यादा क्रिकेट कहाँ खेले हैं, समझ में आ रही है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ठीक है, उनका यहाँ पे ज़्यादा टाइम एशिया में गुजरा। ज़्यादा एशिया में नहीं, और एशियन कंडीशन स्पिनर्स को सूट करती हैं। और मुरलीधरन ने हमेशा एशियन कंडीशन में ज़्यादा मैचेस खेले हैं, ठीक है। इसी तरह जब भी मुरलीधरन ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो मुरलीधरन ने हमेशा मार गई। मार नहीं खाई, लेकिन स्ट्रगल किया है विकेट लेने में, बहुत मुश्किल से विकेट मिलती थी उनको, ठीक है। तो इस लिहाज से मेरे नज़दीक जादूगर तो मुझे जो पर्सनली लगता है ना, वो शेन वॉर्न नहीं है। अच्छा तो भाई लेजेंडरी लेग स्पिन बॉलर था वो, ठीक है। और लेकिन मुरलीधरन की तो क्या ही बात है, कि उनकी क्या करे बंदा, किसको कहे। दोनों दूसरी बराबर। तरफ अगर मैं देखूं, मुझे वीडियो में बहुत सी गलतियाँ झोल नज़र आई है बेसिकली, ठीक है। और झोल इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसमें एक तो लेजेंडरी स्पिन बॉलर आप कहें तो सईद अजमल कह रहा हूँ, सकलैन मुश्ताक नहीं थे, जो दूसरा के मौजूद हैं, अच्छा ठीक है। अब उनकी भी अगर स्पिन बॉलिंग देखी तो इतने बड़े बड़े स्पिन बॉलिंग पड़ी हुई है जो विकेटें लेने वाली हैं, ये दूसरा के ऊपर बड़े बड़े बैट्समैनों को उन्होंने फड़का दिया, ठीक है। समझ में नहीं आता था क्या हुआ। इसी तरह इंडिया के अगर देखा जाए तो वो क्या नाम है, अनिल कुंबले, वो कहाँ जाएंगे, ठीक है जी। 500, 550, 600 विकेटें उन्होंने भी ली हुई हैं ओडीआई में, टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। एक मैच में 10 खिलाड़ी आउट कर दिया पाकिस्तान के एक ही बारी में, वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। वो अब उनका नाम नहीं है, क्या उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी स्विंगें नहीं की होंगी, 10 क्या विकेट ख्याल है, 10 विकेटें लिए उन्होंने भी, ठीक है। क्या उनका भी तो गूगली होता है। दानिश कनेरिया वाला मामला जो है ना, वो जो बॉल था ना, वो तो एक ऐसे सीधा बॉल था, छोड़ दिया। जो मैजिशियन वाली वो बॉल थी ना, वो नहीं थी। इसके अलावा दानिश कनेरिया ने बहुत ज़्यादा बॉलिंग कराई है, बड़ी लाजवाब, अच्छा लेकिन वो जो बॉल दिखाई गई वो नहीं थी। हाँ, दूसरा एक और नाम आ सकता था सईद अजमल का। हाँ बहुत लेजेंडरी जा रहे थे, बहुत ऊपर जा रहे थे, लेकिन अचानक से उनके बाजू पर जो बैन हो गया। अजंता मेंडिस का नाम लेके आए, सही है, लेकिन मुझे लगता है अजंता मेंडिस से ज़्यादा ख़तरनाक बॉलर वो सुनील नारायण। अजंता मेंडिस सिर्फ ऐसा समझे कि 1 साल के लिए ख़तरनाक थे, साल, सवा साल, 1.5 साल, और उसके बाद जब वो पकड़े गए ना, यकीन करें इतनी मार पड़ती थी, इतनी मार पड़ती थी, जो टीम भी बाहर हो गए, ख़त्म, कैरियर ही ख़त्म हो गया था। लेकिन सुनील नारायण एक ऐसा बॉलर था जो हम कहते थे में देखो या उधर T20 एक बार वर्ल्ड कप में हमने कहा था भाई इसके तो 10 ओवर 4 ओवर निकाल दो। हाँ, इसके 4 ओवर तो निकाल दो ना, ठीक ये तो है ही नहीं। ये तो है ही नहीं। लेकिन अजंता मेंडिस के बारे में पता होता था कि इसको पकड़ लेंगे, पकड़ लेते थे उसको। हाँ, अजंता मेंडिस ने कुछ सीरीज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी स्टार्टिंग में, जब लोगों को पता नहीं था ये क्या बॉल करा रहा है। तो इसलिए कुछ झोल हैं जो कि मुझे लगता है चेंज होते हैं, हाँ, चेंज करे जा सकते हैं। वो क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया का, वो भी ऐसी खेलेगा। हाँ, क्रेजा, मतलब यार अभी इतने लेजेंडरी प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं, उसको बीच में डाला हुआ है क्रेजा को। हाँ, ठीक है, और समझ नहीं आती मुझे इस बात की। वो भी जिसके ऊपर लक्ष्मण का विकेट दिखाया गया है, उस विकेट के भी अंदर देखा जाए तो अंदर जाता वो बॉल अंदर आ रहा था, लेकिन जब वो बल्ले का हल्का सा किनारा लगे तो फिर ज़्यादा स्विंग हो गया अंदर की, नज़र आ रहा है। और वो जो दानिश कनेरिया वाला बॉल जो था वो ठीक है, वो उन्होंने बॉल छोड़ दी थी, लेकिन पैड को लगने के बाद अंदर गई है। अच्छा हाँ, तो भाई ठीक है, वीडियो अच्छा था। बहरहाल आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताइएगा। जाने से पहले आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कीप वॉचिंग पाकिस्तान।